रफा पे बात कर सकते हो, पैलेस्टाइन पे बात कर सकते हो, दुनिया के हर कोने के ऊपर बात कर सकते हो, पर जब वेस्ट बंगाल की बात आती है, यहाँ के लीडर्स, सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड उन लोगों को ये तब बोलने लगते हैं कि आप कौन, मैं कौन, मुझे तो पता ही नहीं। उस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे थे कश्मीर में, आज वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल में जो इसी भारत का हिस्सा है, जहाँ पे 80% मेजोरिटी में है। जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्ल्ड। मैं हूँ दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। सो वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, ना कोई ढकी छुपी बात है, सबको पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वक्त बिल पास क्या हो गया, इनके दर्द ऐसे बाहर आने लगे, पता नहीं इनको बवासीर हो गया था जो अकड़ के बैठा हुआ था, अब वक्त बिल आते ही वो पास हो गया। और जो पीसफुल कम्युनिटी की बात करते हैं, पीस, अमन, शांति की बात करते हैं, उनके अंदर से वक्त बिल का पूरा गुस्सा, जितना भी आक्रोश वगैरह था वो बाहर निकल गया। ऑब्वियसली जो मासूम लोग होते हैं, जो मासूम हिंदू होते हैं, उनके ऊपर ही निकलना है इनका, बाकी कुछ इनसे होता नहीं है। पढ़ाई लिखाई मत करवाओ इनसे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस पास करवाने वो मत करवाओ, इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे अत्याचार करना है, वही कर पाओ। वो अच्छे से कर लेते हैं लोग, ऑब्वियसली वो होता है, वो डीएनए में होता है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कितना भी बोल लो, कितना भी ये कर लो, तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है, वक्त बिल जब पास होता है उनको ऐसे ही कोई खड़े होके चुटकी बजा के पास नहीं कर सकता। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पास किया जाता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आपके फेवरेट लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, उनको शायद कॉन्स्टिट्यूशन का सी तक नहीं पता, वो लोग अपने छाती पे लगा के हिला हिला के दिखाते हैं अपना जो भी भाषण वगैरह होता है। हम संविधान पे बात करेंगे, सिर्फ बात करने के लिए हिला हिला के दिखाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वो बिल पास हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम जो होते हैं, जो लीडर्स, उनको कुछ तो वर्ड है, वो वर्ड मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड दैट वर्ड। उन लोगों से बात करके फिर वो बिल में थोड़े से करेक्शन ला के फिर पास किया गया है। इस चीज़ को समझने की बजाय उनके जो सो कॉल्ड जो लीडर्स होते हैं या फिर फॉलोअर्स होते हैं, उनकी भद्दी चीज़ें मान के वहाँ पे हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। और वहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ गई है, शायद वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, या फिर वहाँ के नहीं, कहीं पे भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी कैसी। इन सब के बीच में वेस्ट बंगाल के कुछ लीडर है जिनको अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट, अपनी इंस्टाग्राम एंगेजमेंट से इतनी इतनी मोहब्बत है। एक बंदा, वो उस यूसुफ पठान शायद, वो अपने चाय की पिक्चर पोस्ट कर रहा है, और एक बंदा है वो पीएम, मतलब वेस्ट बंगाल के लीडर्स है वो, और एक बंदा है वो अपने खाने के पिक्चर पोस्ट कर रहा है। मतलब इनको कुछ पड़ी नहीं है। इन लोगों ने इलेक्शन जीतना था, जीत लिया, बस हो गया। बाकी इनको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों ने ही, इन्हीं सारे मतलब लोगों ने मिलके ही इनिशिएट करा है, तो क्या ही एक्शन लेंगे ये लोग, राइट। क्योंकि एक मौलाना, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक मौलाना एक भाषण में बोल रहा है कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स है इनको आश्वासन दे रखे हैं कि इस पीसफुल कम्युनिटी को आश्वासन दे रखा है कि वेस्ट बंगाल में वक्त बिल अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं होगा। तो वहाँ के लीडर्स ही सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो वो लोग इसके अगेंस्ट बात करेंगे ही नहीं। वहाँ पे डेलिबरेटली हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट और बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी के लीडर्स, जो उनको क्या ही लीडर बोलूँ मैं, गुंडे ही बता सकती हूँ, वो लोग घर घर जा रहे हैं, वहाँ के जो मर्दों के ऊपर उनको धमकियाँ दे रहे हैं। उनको बोला जा रहा है, लिटरली उनको बोला जा रहा है कि आपकी जो घर की औरतें हैं, इनको अभी आप अपने घर की औरतें भूल जाओ, और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा आप खुद सोच लीजिएगा। यही चीज़ें बांग्लादेश में भी हो रही थी, यही चीज़ आज वेस्ट बंगाल में भी हो रही है। एक वेस्ट बंगाल में एक वक्त बिल का जो प्रॉब्लम था, मुझे समझ में आता है आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, इस चीज़ को आप इतना क्या बढ़ा रहे हो। हिंदुओं पे अटैक करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे महिलाओं के ऊपर इतनी ज़्यादा बदसलूकी की जा रही है, किसी के मुंह से आज तक उफ नहीं निकला है।
टू योर फेवरेट पीपल्स। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे एक बंदा, दो बंदा, 6 बंदे, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबके अपने अपने फेवरेट्स है। सब फेवरेट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो, फॉलोअर्स बढ़ा, और ये इतना फिट है, इतना फिट है, इतना करता है, उतना करता है। इनमें से एक के मुंह से चू तक निकला है, एक के मुंह से। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आपके जो आइडल्स बन चुके हैं आजकल, बाय द वे, उनके गानों पे अपने कपड़े उतार उतार के रास्ते पे नाचते हो आप लोग। वो जो लोग इस देश में रह के, इसी देश का खा के, इसी देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठा के जो बद्धी बद्धी बात हो या गलत चीज़ें हो सब करते हैं, उनके मुंह से एक चीज़, एक बात निकली हो वेस्ट बंगाल के लिए अब तक एक बंदे ने एक ट्वीट नहीं करा है, एक बंदे ने एक आर्टिकल में बोला नहीं है। अगर आपने ज़बरदस्ती उनके मुंह पे माइक भी मारे ना तो भी नहीं बोलेंगे, तब भी बोलेंगे कि घुमा देंगे बात, क्योंकि उनको उस चीज़ की पड़ी ही नहीं है। वही चीज़ अगर इनको बोलो रफ़ा के ऊपर बात करें, ऑल आइज ऑन रफ़ा, पैलेस्टाइन के ऊपर बात करें, ऑल आइज ऑन पैलेस्टाइन, ह्यूमैनिटी तब समझ में आती है। जब रफ़ा के ऊपर बात होती है तब ह्यूमैनिटी समझ में आती है, पैलेस्टाइन के ऊपर होती है तब ह्यूमैनिटी समझ में आती है। इनके मुंह पे अगर मैप भी मारूँ मैं तो पैलेस्टाइन और रफ़ा कहाँ है उनको पता नहीं चलेगा। इतने बेअकल, इतनी अकल घुटने में है, क्योंकि उनको पता। सी द थिंग इज, ये जो एजेंडा है ना उनके पीआर टीम के एजेंडा में आता ही नहीं है कहीं पे। जो हिंदुओं पे अत्याचार होता है उस पर जो बात करना, या फिर इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बात करना, इनके एजेंडा में आता नहीं है, इनके पीआर टीम में आता नहीं है। एक बंदी जाती है वहाँ पे, क्या है JNU में, वहाँ पे खड़े होके भारत के टुकड़े होंगे उस चीज़ पे वो बंदी उनको सपोर्ट करती है। वो बंदी को आप लोगों ने मिल के इंडिया का इतना बड़ा एक्ट्रेसेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस बना के रखा है। पता नहीं आप लोगों की अक्ल खासर में जाती है या पासपोर्ट बदल लो आप लोग। इतनी अंदर क्या खुद के देश के लिए नफरत भर रखी है आप लोगों ने, इसी का खा के। उन लोगों को मुझे बस इतना पूछना है, मैप आपके मुंह पे ना मैं मैप मारूंगी, मुझे बताना रफ़ा कहाँ है, मुझे बताना पैलेस्टाइन कहाँ है, कभी गए हो वहाँ पे? और वो बंदा, वो पॉलिटिशियन, उसका नाम ओवैसी, उस बंदे को जब भी बात करो तब उसके मुंह से निकलता है पैलेस्टाइन जिंदाबाद। उसके मुंह, जब उसको पूछा गया तब तो वो बोलता है नॉट अ लीडर ऑफ व्हाटएवर ही सेज, ही मीन्स दैट ओनली। तो तुम पैलेस्टाइन के लीडर बनने कब गए थे, या तुम रफ़ा के लीडर बनने कब गए थे? ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते हो ना, तो करो सबके ऊपर बात। फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटी, वायलेंस नहीं चल रहा है ह्यूमन के ऊपर। क्यों इंडियंस जो होते हैं, यहाँ पे लोग होते हैं, वो लोग इंसान नहीं है। ये सब चोचले, ये सब कीड़े रिलीजन के हैं, कुछ और नहीं। और ये सेलिब्रिटीज़ है ना, इनके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं उसके ऊपर वो अपना धंधा चलाते हैं। आई एम सो सॉरी मैं कि जितना भी गंदे वर्ड बोल रही हूँ, यू गाइज हैव टू लिसन टू दिस। हम जैसे जो नॉर्मल होते हैं उन लोगों को तो फिर मौलाना का नशा ही काफ़ी है। मौलाना ने एक बार बोल दिया हिंदू काफिर है, मौलाना ने एक बार बोल दिया कि हिंदू हमें खा जाएगा, बस हो गया। इनका स्टेरॉइड इतना बढ़ जाएगा, इनका मतलब नशा इतना बढ़ जाएगा, और लोग सब भूल जाएंगे, अपना टुकड़ा भूल जाएंगे, अपने जितने भी स्टोरीज पे जो टुकड़े डालते हैं या फिर अपने घर के जो टुकड़े होते हैं वो सब भूल जाएंगे, पत्थर उठा के शुरू हो जाएंगे। हम ये करेंगे, हम काफिर को मारेंगे, हम काफिर का गला काटेंगे, सर तन से जुदा। अरे मैंने किसी चीज़ के ऊपर बात की थी, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, सर तन से जुदा, मैं रास्ते पे तुम्हारा गला काटूंगा। बुलशिट बुलशिट। और पर्सनल चीज़ पे आती हूँ मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, जितने भी लोग हैं बहुत लोगों के स्टोरीज मैंने देख लिया है। ह्यूमैनिटी के ऊपर हम बात करते हैं, हम कोई रिलीजन बात नहीं करते। आज उनमें से एक बंदा स्टोरी नहीं लगा रहा है, आज उनमें से एक बंदा अपना मुंह तक नहीं खोल रहा है। द थिंग इज, यू गाइज आर पपेट्स ऑफ सो कॉल्ड मौलाना, सो कॉल्ड दीज झाकिर नायक है ना वो बंदा, उसके टाइप के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, तुम में ही वो चुल मची रहती है ये सब करने की। जितने भी पीसफुल लोग हैं
जो भी अपना पीसफुल का झंडा लेके घूमते रहते हैं, उनको मैंने इससे पहले भी बात की है, पर अभी भी बात कर रही हूँ, मैं फिर से पूछ रही हूँ, आप लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंके हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को उन्हीं की जगह से बाहर निकाल के फेंका है, उनके ऊपर आप बात नहीं करते हो। आप सीरिया यमन के ऊपर बात नहीं करते हो, क्योंकि सऊदी ने उनके ऊपर बम फेंक के मारा था, कितने लोगों को मारा था, आप लोग सोच भी नहीं सकते उतने लोगों को वहाँ पे मारा था, उनके ऊपर आप लोग बात नहीं करते हो। बस जहाँ पे इसराइल और पैलेस्टाइन का जो हो रहा है वहाँ पे इनको बात करनी है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मार रहा था, या ये सब रिलीजन के चोचले हैं। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो एक काफिर, इसराइल जूस तो काफिर ही है ना, उसने वो लोग यहाँ पे इनको मार रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं, बिकॉज एनीवेज एक मौलाना ने नहीं, एक बंदे ने एक हदीस, यार क्या है, सईदुल बुखारी पता नहीं कौन है वो एक हदीस में लिखा हुआ था कि ये काफिर है, ये जूस ये करते हैं वो करते हैं। इन लोगों को किसी मौलाना ने फूंक दिया होगा कान में जब पैदा होते हैं, तब इनके ऊपर वो चढ़ गया और शुरू हो गया। दिमाग नाम की चीज़ है नहीं, अकल घुटने में रखी हुई है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, अगर आपका दुकान ही डालना है फिर तो यही करेंगे, कुछ और करना नहीं है इनको। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, NSA बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, वो लोग देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। पर जहाँ पे जो बातें चल रही है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो चीज़ें अपने सराउंडिंग में चलती है उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने मेरे एक पुराने वीडियो में बोला था कि जब बांग्लादेश में वायलेंस चल रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बोला था कि चाहे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वेस्ट बंगाल में वो जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट होंगी, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा। अब वो वक्त के तरीके से एंटर हुआ है या फिर वक्त पूरा वक्त नहीं है वहाँ पे, या वक्त बिल के ऊपर वो हुआ है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं से जमात इस्लामी का हाथ है, क्योंकि दे आर वेरी वेल एक्टिव इन वेस्ट बंगाल। वो बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है वेस्ट बंगाल में। उनको कैसे ना कैसे करके वायलेंस बढ़ाना था, वहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी पैदा करनी थी, और उनको वक्त बिल का जो रीज़न था वो मिल गया। एंड अगर इतना भी हो, जमात इस्लामी ने एक कीड़ा डाल दिया, एक कीड़ा फेंक दिया, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अभी वहाँ पे सिचुएशन वही है। मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं जमात इस्लामी का हाथ है इसमें, और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट करा है। एंड आई एम श्योर कि अगर इसको कंट्रोल में नहीं लाया गया तो वो लोग अपने जितने भी अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के और ज़्यादा वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब तो वहाँ पे BSF CRPF आ चुकी है, ऐसे मैंने सुना है। मैंने पूरा वीडियो तो देखा नहीं है, बट BSF CRPF आके कंट्रोल कर रही है। एंड कई लोगों ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, इंक्लूडिंग मैंने भी एक ट्वीट करा था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। बट जब मैंने थोड़े लोगों से मैंने बात की जो सेंसस में होते हैं, एक लीडर है, नॉट लीडर बट ही इज इन समवेयर इन फोर्स, उनसे मैंने बात की। उन्होंने भी बोला कि जब हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तब उन्होंने भी बोला कि नहीं, दिव्या प्रेसिडेंट रूल अगर हो गया तो कहीं ना कहीं अभी जो लोग फील कर रहे हैं ममता दीदी के लिए, ममता बनर्जी वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, वो सिंपैथी में टर्न हो जाएगा, उनके लिए सिंपैथी बढ़ जाएगी। एंड अगेन उस सिंपैथी के चक्कर में उनकी गवर्नमेंट फिर से वहाँ पे इस्टेब्लिश होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अभी के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल दैट इज़ समथिंग एल्स, वो तो बड़े तय करेंगे, जो भी हो प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट, पता नहीं कौन तय करेगा, वो लोग तय करेंगे उसको। पर अगर उनके लिए थोड़ा सा सिंपैथी बढ़ गया देन वही प्रॉब्लम है, फिर से वो सरकार आ जाएगी। एंड वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो TMC की जो सरकार है वो तोड़ना है, वो ब्रेक करना है। वहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़रूरत है BJP की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जिस हालत में वो डूबते जा रहा है वेस्ट बंगाल, जिस हालत में वो चले जा रहा है, खुद को धकेल रहा है, अब वहाँ पे
लिटरली ज़रूरत है वेस्ट एक बीजेपी की गवर्नमेंट की। जैसे यूपी पे हुआ था, यूपी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा गुंडे थे, दंगे हो रहे थे, महाराज आ गए, सब सफाना हो गया। उसके बाद आपने असम में भी, असम इज़ अ वेरी वेल एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी वेल केस स्टडी, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिमिलर है असम और वेस्ट बंगाल के इस केस में। तो वहाँ पे हिमांता बिस्वा शर्मा जी आ गए, उन्होंने असम का देखने का नज़रिया, असम को जो हम लोग पहले देखते थे अब जो देखते हैं उसका नज़रिया चेंज कर दिया। उन्होंने वहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आए, वहाँ पे वो जो भी वो क्या होते हैं यार, वो स्कूल्स होते हैं ना, वो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन स्कूल्स को उन्होंने इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया कि किसी को बुरा भी ना लगे, अगर बुरा लगे तो भी वो इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े ना। तो ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है वेस्ट बंगाल में। तो इसके लिए मेन चीज़ है वहाँ का गवर्नमेंट चेंज होना, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैंने कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अफवाह लागू होना चाहिए, जो आर्म फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस है, स्पेशल पावर्स है, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स, जो कश्मीर में लगा था जब कश्मीरी पंडित के ऊपर जो भी हो रहा था उस टाइम पे, आई डोंट थिंक सो वहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल। एक्चुअली हम लोग जितने आसानी से इसको बोलते हैं उतने आसानी से वो होता नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव और स्पेशल कमांडर्स, आर्मी के कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको वहाँ पे किया जाता है। बहुत ज़्यादा आर्मी का एक कंट्रोल हुआ होता है वहाँ पे, जो कश्मीर में आप लोगों को शायद पता होगा, अब अभी नहीं है, काफ़ी कम है वहाँ पे। पर उस टाइम पे जब कश्मीर पंडित्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे, उस टाइम पे ये एक्टिव थे। तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में इसकी ज़रूरत है, और पढ़नी भी नहीं चाहिए। वहाँ पे अभी ज़रूरत है गवर्नमेंट की, वहाँ पे अभी ज़रूरत है सेंट्रल को। एक्चुअली स्टेट का प्रॉब्लम है, पर सेंट्रल को इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। एंड देन वहाँ के जो लोग हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, आई डोंट नो कि वो वीडियो कितना रेलेवेंट है या फिर कितना सच है। बजरंग दल के कुछ लोग आ रहे थे और कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लग गई थी कि बजरंग दल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, बट आई होप कि वो आए। आगे मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद समझ जाइएगा, समझदार को इशारा काफ़ी है, बस आप समझ जाइएगा। आई होप कि वो आए एंड वहाँ के लोगों को, जैसे बांग्लादेश में लोग उठ गए अपने हक के लिए, तो वहाँ के लोगों को उठना चाहिए। वहाँ के लोगों, हम लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं यार आजकल, मतलब आजकल नहीं, पहले से ही हमारे पूर्वज भी वही करते थे, अब हम भी वही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं। आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि नो को घुटने पे लेके, आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि थोड़ा सा अपना जो भी है, जितना भी माइंडसेट है, उसको बैक स्टेप ले और कुछ एक्शन ले ले। थोड़ा सा एक्शन हो, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यार। हम लोग हमेशा झेल नहीं सकते, हम लोग हमेशा ये नहीं बोल सकते कि यार हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो हम लोग सहन करेंगे। वो माइनॉरिटी होके मेजॉरिटी के ऊपर, मेजॉरिटी को कैंप्स लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई होप कि वहाँ के लोग कुछ करें। एंड आई एम स्पीचलेस यार, इतना सब बोलने के बाद मैं ऐसी हो गई हूँ। पर जब सोच रही हूँ, गुस्सा जितना था मैंने निकाल दिया, बट आई एम नम। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं सेलिब्रिटीज़ के ऊपर तो बात ही नहीं करती। आई सीरियसली डोंट टेक एनी ऑफ देम सीरियसली, नेवर एवर। आप प्लीज़ अपने आइडल्स चुनने से पहले, अपने फॉलोअर्स जिनको आप फॉलो करना चाहते हो उनको चुनने से पहले प्लीज़ सोच लीजिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज loyalty towards your nation. First thing first. That is the bottom line. Loyalty should be there towards your nation. If you are not loyal, I don't know why. Go to hell. That's it. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, मैं जो फील कर रही हूँ, अगर आप सेम वही फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यू गाइज कैन गिव solution, you guys can raise your voice for our people. It's not only about
वेस्ट बंगाल देर आर मैनी मोर, बट वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो वी हैव टू स्पीक। हम लोगों ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब अपने लोगों के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। एंड रेज योर वॉइस, प्रोटेक्ट आवर पीपल, वी ऑल शुड रिस्पॉन्सिबल। सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।